इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। पीएम की कुर्सी तक पहुंची विपक्ष की महिला सांसद। यह खबर देखिए जरा। विपक्ष की महिला सांसदों ने पीएम की कुर्सी के पास किया प्रदर्शन। विपक्षी महिला सांसदों के हाथ में थे बैनर। प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास पहुंच गई महिला सांसद, विपक्षी महिला सांसद, और उन्होंने वहां पहुंचकर की जमकर नारेबाजी। इसके पहले वो तो आप देख ही चुके हैं कि किस तरीके से पीठासीन अधिकारी के ऊपर कागज फेंके गए, और फिर अब आप यहां पर देख रहे हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी के करीब महिला सांसद विपक्ष की पहुंच गई और उन्होंने जमकर नारेबाजी की। तस्वीरों में आपको हम समझने में मदद करने के लिए उस रेड एरो से उसको डिनोट भी कर रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि ये विपक्ष की सांसद हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी के एकदम करीब वो पहुंच चुकी हैं और वहां पर वो नारेबाजी करती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इस बारे में बताया भी है। हमने आज तक नहीं देखा था जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं उसके भी 3-4 चेयर ऊपर जा करके महिलाओं का झुंड आगे, फिर पीछे पीछे सभी पुरुष। ये स्थिति क्या कहती है? ये स्थिति कहती है कि हम जनता हमें हरा रही है तो हम आपको सदन में बोलने नहीं देंगे। देश को इतना बड़ा गौरव प्राप्त हुआ है यूएस डील के साथ, इंडिया यूएस डील के साथ, तमाम बड़े बड़े देशों के साथ जो हमारी व्यापारिक डील हो रही है, इसका आप गुणगान तो नहीं होने देंगे, हमें पता है, लेकिन आप प्रधानमंत्री जी तक को नहीं बोलने देंगे और उसके लिए आप मारपीट और अव्यवस्था करने तक आएंगे। ये देश देख रहा है और देश इसका जवाब कांग्रेस और उसके लाई से मांगेगा। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता इस बारे में आपको और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। कुमार विक्रांत, ये जो दिखाई दे रहा है ये तो वाकई हैरान करने वाला है। जी देखिए, पूरी तैयारी थी कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा, जो कथित तौर पर किताब लेकर के आए थे नरवणे की, जिसको पब्लिश नहीं किया गया है, जो मोदी के पास जिसे परमिशन नहीं मिली है, उन्होंने कहा था कि लोकसभा में प्रधानमंत्री आएंगे तो मैं उनको एक किताब गिफ्ट में दूंगा। और दूसरी अहम बात की कांग्रेस इससे भी नाराज थी कि उसके साथ और सीपीएम का एक 8 विपक्षी सांसद निलंबित कर दिए गए थे कल ही। राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा था। राहुल गांधी जो बात कहना चाह रहे थे वो बात नहीं कहने दी जा रही थी, ये इनका आरोप था। और तीसरी बड़ी बात ये थी, टीएमसी और समाजवादी पार्टी समेत समूचा विपक्ष इस बात पर एकमत था कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। तो ऐसे में 4 बड़े नेता राहुल गांधी समेत उनको छोड़ करके पूरी तैयारी ये थी कि वेल में आकर के हंगामा करें सांसद, और प्रधानमंत्री अगर बोलते हैं तो जोरदार नारेबाजी की जाए, उसमें व्यवधान उत्पन्न किया जाए और प्रधानमंत्री के सामने पोस्टर लेकर के, वही पोस्टर जो नरवणे के बयान की जिसकी बात कर रहे हैं, जो उन्होंने किताब में लिखा है राहुल गांधी कथित तौर पर, वो उसको लेकर के महिला सांसद आगे खड़ी कर दी गई और तमाम जो पुरुष सांसद थे वो वहां पर नारेबाजी करने लगे। तो पूरे तौर पर इनका यही कहना था कि अगर आप एलओपी को नहीं बोलने देंगे तो फिर हम नेता सदन को भी नहीं बोलने देंगे। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देना था और हंगामे की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, और इसको लेकर तस्वीरें जो बयान कर रही हैं वो संसद में किस तरह की स्थिति बन गई थी आपके सामने है यहाँ पर। और ये हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि ये सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्पॉन्टेनियस हो गया हो या स्वतः स्फूर्त तरीके से रहा हो। तो अब ये भी माना जाए कि इनके ऊपर भी कार्रवाई अब बस वक्त की बात है। कुमार विक्रांत, इन महिला सांसदों के ऊपर भी कार्रवाई तो अब लग रहा है कि होगी। देखिए, सिर्फ बेल में जाने को लेकर अगर कार्रवाई की जाती है या नहीं की जाती है, ये तो चेयर पर, सभापति स्पीकर पर डिपेंड करता है, क्योंकि जिन सांसदों पर कल कार्रवाई की गई थी उन्होंने कागज फाड़ करके स्पीकर पर फेंके थे और कुछ सांसद जो टेबल के ऊपर चढ़ गए थे, तो वो ज्यादा बड़ा विवाद का विषय था, जिसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस की ओर से यही कहा जा रहा है कि वेल में आकर जब बीजेपी विपक्ष में थी वो भी ऐसे हंगामे करती थी, पोस्टर लहराती थी, नारेबाजी करती थी, तो अगर वो बात हम कर रहे थे तो उसमें गलत क्या है? तो अगर भारतीय जनता पार्टी भी इस तरीके से वेल में जाकर नारेबाजी और हंगामा करती रही है पहले, और हम ऐसा कर रहे हैं, तो इसमें अलग क्या है, गलत क्या है? लेकिन यहाँ पर पता ये भी चल रहा है कि किसी एक वरिष्ठ मंत्री ने यह समझाया भी था इन महिला सांसदों को कि अगर आप इस तरीके से हंगामा करती रहेंगी, प्रधानमंत्री के चेयर के करीब आकर हंगामा करती रहेंगी, तो प्रधानमंत्री ऐसे में कैसे आएंगे और कैसे
अपनी बात कहेंगे। बहरहाल क्या आने वाले दिनों पर में इन पर भी कार्रवाई होती है या नहीं, इस पर निगाह रहेगी। कुल मिलाकर आप देख रहे हैं संसद में दोनों तरफ से आप देख रहे हैं कोई भी पक्ष मुद्दों को लेकर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, और उसमें उग्रता कई बार इस जगह तक पहुंच जा रही है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।